नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम के जन्मदिन पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा। लगाए जाएंगे रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर। संवाद कार्यक्रम भी होंगे। 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन से होगा विकास कार्यों का प्रचार। भाजपा ने मनवीर चौहान पर फिर जताया भरोसा। तीसरी बार नियुक्त किया मीडिया प्रभारी। चौहान ने नेतृत्व का आभार जताते हुए पार्टी विचार और सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का दोहराया संकल्प। कांग्रेस का देशव्यापी वोट चोरी विरोध अभियान उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक चलेगा। 5 लाख हस्ताक्षर जुटाकर शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे। जनता तक संदेश पहुंचाने का लक्ष्य किया गया तय। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस, एलआईयू और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। अवैध घुसपैठ की कबूल। पहचान पत्र बरामद। डिपोर्ट की प्रक्रिया की गई शुरू। और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश। 17 से 18 सितंबर को येलो अलर्ट। अतिवृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। इस अवधि में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम सहित विविध आयोजन होंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। देखिए, अभी सेवा पखवाड़ा की निरंतर बैठकें चल रही हैं और 17 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में जाके के स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें और उस स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार की जैसे पर्ची कटती है या कुछ होता, निःशुल्क, वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। उसके बाद हमारा मैराथन का कार्यक्रम है जो 21 तारीख को होगा, जिसमें हमारा युवा मोर्चा और युवाओं द्वारा मैराथन होगी, जिसमें कि पूरे विधानसभा वाइज हम मैराथन को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मनवीर चौहान पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर चौहान ने कहा कि वो पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। चौहान ने कहा कि उनका संकल्प है कि पार्टी के विचार और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और पूरी निष्ठा से संगठन को मजबूत करने का काम किया जाए। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। नगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंपावत सीईओ शिवराज सिंह राणा सहित व्यापार मंडल पदाधिकारी मौजूद रखे। बैठक में सभी ने नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। व्यापारियों ने स्टेशन बाजार में ग्राहकों के वाहनों का चालान न करने और उन्हें खरीदारी करने के लिए समय देने की मांग की। देखिए, जो आज हमारी एक हमने मीटिंग कॉल की थी, ये व्यापार संघ की मीटिंग थी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी ये मीटिंग हुई। देखिए, मुख्य एजेंडा ये था कि व्यापार हम लोगों ने करना है,
व्यापार करने के लिए हमें व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था किसने बना के देनी है? हम स्वयं व्यापारियों ने बना के देनी है। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि जो हम लोग अपनी बाइक्स लाते हैं और हम जो सड़क को एक हम लोगों ने स्थान बना दिया है जहाँ पे दिन भर हमने पार्किंग का एक स्थान बना दिया है, ये गलत है। हमें पहला सुधार अपने में लाना पड़ेगा। तो सीओ साहब ने ये बताया कि 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन तक आप लोगों को आगाह किया जाएगा कि आप लोग जो बाइक्स हैं या जो आपकी कार है, जिन वाहनों से आप अपने घर से अपने निर्धारित स्थान तक आते हैं, उन बाइक्स को हटाया जाए। उसके बाद चश्मा चालान की कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आज मीटिंग बुलाई गई थी व्यापार मंडल और सभी प्रतिष्ठित यहाँ नागरिकों द्वारा और विशेषकर व्यापारी द्वारा, इसमें जो भी सुझाव आए उनसे हम अक्सर से पालन करेंगे। इसमें हमने अपील की है कि व्यापारियों का भी हमें सहयोग मिले। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो व्यापारी लोग हैं वो अपने बाइक वगैरह जो भी है जो निर्धारित जगह करके पार्किंग उनमें खड़े करें, और जो कोई यहाँ पर सामान लेने के लिए आ रहे हैं उनको 20 मिनट का समय दिया जाए और जहाँ पर निर्धारित जगह वहीं पर। और इसके अलावा 10 बजे से 2 बजे तक कोई भी मालवाहक इस बीच में जो है जो स्टेशन के हमारे जो यहाँ पर है इसमें सामान अनलोड या कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने अवैध रूप से देहरादून में निवास कर रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस, LIU और एसओजी की संयुक्त टीम ने पूजा विहार चंद्रबनी क्षेत्र में चलाए गए चेकिंग और सत्यापन अभियान के दौरान दोनों को पकड़ा। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान यास्मीन और राशिदा बेगम के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने पश्चिम बंगाल बॉर्डर से अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान उनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र और परिवार रजिस्टर बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि नियम के अनुसार दोनों को बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। SSP देहरादून के निर्देशन में ऑपरेशन कालनेमी के तहत जिले भर में लगातार सघन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, इसके तहत ऐसे जो छदम भेजदारी या बांग्लादेश या अन्य जगहों से आकर यहाँ बस गए उत्तराखंड में और कहीं न कहीं अवांछनीय गतिविधि में शामिल होने की भी इनकी संभावना रहती है। इसको देखते हुए पूर्व में अभी 5 लोग को अभी इसमें डिपोर्ट किया गया था और 7 लोग को इसमें अरेस्ट किया गया था जो बांग्लादेशी पाए गए थे। उन्हीं के आधार पर जो उनसे कुछ इंट्रोगेशन पर कुछ इनपुट मिले थे कि अन्य यहाँ पर बांग्लादेशी महिलाएं भी इस एरिया में 6-8 महीने पहले से आके रह रही है। उसके आधार पर हमारी एक संयुक्त टीम बनाई थी जिसमें हमारी LIU और पुलिस और SOG की टीमें लगी थी लगातार उस एरिया के सत्यापन में, ऐसे संदिग्धों को खोजने में। और इसमें जो सूचना के आधार पर 2 बांग्लादेशी महिलाएं जो संदिग्ध प्रतीत हुई थी उनसे जब पूछताछ की गई और उनसे समस्त कागजों की जानकारी की गई और वेरीफाई किया गया तो पता चला वो बांग्लादेश से 1 साल पूर्व जो है किसी एजेंट के माध्यम से वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी और 6-7 महीने पहले ही यहाँ देहरादून में आई थी। डोईवाला के मोक्ष वाहन को जन सेवा के लिए श्री हंस कालू सिद्ध बाबा गौशाला ट्रस्ट को सौंपकर भानियावाला से शुरुआत की गई। इससे लोग पार्थिव शरीर को मोक्ष धाम तक ले जा सकेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने संचालन के लिए चाबी सौंपी। कहा कि यह जन कल्याण का बड़ा काम है। कार्यक्रम आयोजक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब यहीं से सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत आवश्यकता थी इस मोक्ष वाहन की हमारे क्षेत्र में, जो समय समय पे हम लोग महसूस करते थे। हमारे मित्र हैं राजन भाई, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उनके प्रयासों से आज ये संभव हो सका। रही बात इसके संचालन की, तो जो इसके सभी दानदाता लोग हैं और राजन भाई जो इसके संरक्षक हैं, उन्होंने वो हमारी जो गौशाला है कालूसिद्ध बाबा जी मंदिर के पास में जो हमारी गौशाला है, वो हमारे ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट उस गौशाला को संचालित करता है, उस ट्रस्ट को दी है इसकी जिम्मेदारी। राजन भाई का और डबल सिंह भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से राजन भाई का, क्योंकि राजन भाई को जब से मैं जानता हूँ, जब से मैं पार्टी में आया, अपना होश संभाला, राजन भाई सामाजिक कार्य में हर कार्य में, चाहे वो किसी भी तरह का, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर किसी के सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं।
तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजन भाई का, जो इन्होंने और इनके विचारों को जो इन्होंने मतलब समाज में जाके, समाज में सभी लोग हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। काम तो कर सकते हैं, हर कोई मदद भी करने को तैयार, लेकिन जिम्मेदारी लेना है अपने आप में बहुत कुशल नेतृत्व वाली क्षमता है और जो राजन भाई के अंदर है। लोहाघाट में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत नगरपालिका सभागार में बाल कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। ऑडिशन में बाल कलाकारों के द्वारा कुमाऊनी, हिंदी और पंजाबी गीतों में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। इसमें चयनित कलाकारों को 3, 4 और 5 अक्टूबर को रामलीला मंच लोहाघाट में क्षेत्र की जनता को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ग्राम सेवा शासकीय रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा 125वें वर्ष में हमारा रामलीला मंच में प्रवेश करने आ रहा है। उसके पूर्व तैयारी में हम विगत कई वर्षों से रूमजिवा के नन्हे मुन्ने बच्चों का ऑडिशन कराकर उनकी प्रतिभा को निखारने का हमारा उद्देश्य है। और आज हमारे पास दर्जनों बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और हम चाह रहे हैं इन बच्चों को मंच मिले, जिसमें अपने उत्तराखंड की और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आज बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। इन बच्चों का चयन करके हम 3 और 4, 5 तारीख को रामलीला मंच में ये बेहतरीन अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे और इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस देश भर में अभियान चला रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यह कहा है कि उत्तराखंड में यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। हमारा लक्ष्य प्रदेश में 5 लाख हस्ताक्षर कर शीर्ष नेतृत्व को भेजना है और इस अभियान के जरिए हम लोगों तक इस बात को भी पहुंचाएंगे। कल हम यहाँ पे 12 बजे सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस मुख्यालय में शुरू करेंगे। पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है, 15 तारीख से पूरे देश में शुरू हो रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ हमारा अभियान जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और 5 करोड़ सिग्नेचर्स हम पूरे देश में जनता के इकट्ठा करेंगे, वोटर्स के इकट्ठा करेंगे। और हमारे प्रदेश में यहाँ से भी हम कम से कम 5 लाख टारगेट हमने रखा है, 10 लाख तक हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हस्ताक्षर करवा करके 70 की 70 विधानसभाओं से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देगा। वोट चोरी का अभियान पूरे देश में जोर पकड़ चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बहुत देश में पॉपुलर हो रहा है। सारे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये सत्ता में 2014 के बाद ये सत्ता में जितने प्रदेशों में आए हैं, 19 में और 24 में जो देश में आए हैं, ये सारा वोट चोरी के बदौलत आए हैं। जनता ने इनको वोट नहीं दिया। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सड़क पर मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। नदी से निकलकर मगरमच्छ अचानक सड़क पर आ गया, जिसे देखते ही राहगीरों में भगदड़ मच गई। लोगों ने दूर से खड़े होकर पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। मगरमच्छ कुछ देर सड़क पर घूमने के बाद वापस नदी में लौट गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों में कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर समेत देहरादून जिले में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 17 और 18 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अतिवृष्टि की आशंका जताई गई है। तोमर ने कहा कि धीरे धीरे बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन 19 सितंबर को कुमाऊं के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर बने रहने की अपील की है। अभी पिछले 24 घंटे में भी हमारे को काफ़ी जगह पे जो है भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी अगले 24 घंटे में भी जो है भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी है, जिसमें कि कुमाऊं में हमारे को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऐसा अनुमान है कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ इधर देहरादून जिले में अगले 48 घंटे के लिए जो है वो अनुमान यही है, कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर जनपदों में और देहरादून में भारी वर्षा का अनुमान है। उसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख में जो है येलो अलर्ट है। इसमें भारी बारिश का नहीं है, लेकिन अतिवृष्टि की चेतावनी है, इसमें चांसेस बन सकते हैं।
उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 3 महीने के अंतराल के बाद आज से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। डीजीसीए यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय की टीम ने हाल ही में गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड का निरीक्षण किया, जिसके बाद संचालन को हरी झंडी दी गई। 6 निजी कंपनियों के 7 हेलीकॉप्टर अब यात्रियों को केदारनाथ धाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। यूकाडा की तरफ से ट्रायल उड़ानों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि मौसम खराब होने की स्थिति में उड़ान संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। केदारनाथ यात्रा में हेली सेवा के फिर से शुरू होने से बुजुर्ग यात्रियों, महिलाओं और अस्वस्थ व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलेगा। जॉर्ज एवरेस्ट जमीन मामले में महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। आरोप लगाया कि मामले में सरकार द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ। इसकी जांच होने के साथ आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि मसूरी में सरकारी जमीन का टुकड़ा बाबा रामदेव को कौड़ियों के दाम दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस को जानकारी मिली है कि इस मामले में करोड़ों रुपए की घोटालेबाजी हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में उचित जांच होनी चाहिए। कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि 2027 में वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं, इसलिए प्रदेश के खनन, खनिज और प्राकृतिक धरोहर को बेचने और किराए पर देने का काम कर रहे हैं। हमने आज ये पुतला दहन इस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए, इस पर जांच गठित करने के लिए ये किया है और ये सरकार ये समझ चुकी है कि हम 2027 में नहीं आ रहे। 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए जो है ये राज्य सरकार की भूमि को, खनन को, खनिज को और जो हमारी प्राकृतिक जो है धरोहर हैं उन्हें बेचने का, किराए पे देने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो 2027 में हमारी सरकार आ रही है, हम इस पर एसआईटी गठित करेंगे। रामनगर से खबर है, यहां पर ऊर्जा मंत्रालय टीएचडीसी के पूर्व उप प्रबंधक कृष्णकांत आनंद, जो बसई क्षेत्र में एक सैनिक के घर में बतौर किराएदार रहे हैं। आनंद ने 7 सितंबर को पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि वो अपने घर में मौजूद थे। तभी उन्होंने अपने कैमरे में देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति बजरंगी पट्टा गले में डाले संदिग्ध स्थिति में है। उन्होंने घर के बाहर निकलकर इस व्यक्ति का परिचय पूछा तो बजरंगी पट्टा दिखाकर वो धमकाने लगा। इस दौरान प्लॉट में काम कर रहे ठेकेदार ने उस व्यक्ति को अपना आदमी बताते हुए डंडा मांगकर मारपीट और जानलेवा हमला किया। पूर्व अधिकारी के साथ हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित अधिकारी ने अपने साथ हुई घटना के संबंध में पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की शिकायत दिए जाने के 1 सप्ताह बाद भी मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जल्द न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है और उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए, यानी कि हरी झंडी दिखाने के लिए, उस हवाई सेवा को शुरू करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। देहरादून से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
रुख करेंगे देहरादून का। आपको बता दें कि देहरादून से बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है और उसको फ्लैग ऑफ करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। तस्वीरें देहरादून से। तो नई हवाई सेवा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम धामी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।